रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैं कहता हूँ अध्ययन के रास्ते में मुश्किलें होगी हजार, अध्ययन के रास्ते में मुश्किलें होगी हजार। तुम अध्ययन करो तो सही, तुम अध्ययन करो तो सही। प्रत्येक सपना हो जाएगा साकार, प्रत्येक सपना हो जाएगा साकार। तुम अपने आप को हीरा बनाने की ठानो तो सही, अरे तुम अपने आप को हीरा बनाने की ठानो तो सही। तो इसलिए हो जाइए तैयार, पढ़ लेते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कर्ता कारक, कर्म कारक और करणे कारक। आज की क्लास के अंदर केवल हम 4 ही सूत्र पढ़ने वाले हैं संप्रदान कारक के। तो जल्दी से निकाल लीजिए अपना पेन और अपनी अभ्यास पुस्तिका, नोट भी साथ में कर लीजिए। चतुर्थी विभक्ति, संस्कृत भाषा के अंदर विभक्तियों की संख्या 7 होती है, जिसमें से चौथी विभक्ति आपके सामने। चतुर्थी विभक्ति में सदैव कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। और हिंदी में जो प्रसर्ग प्रयुक्त किया जाता है वो क्या आता है? के लिए। हिंदी में जो प्रसर्ग प्रयुक्त किया जाता है वो आता है के लिए। देखिए इन प्रसर्गों से संबंधित अभी जो एक ऐसा ही एग्जाम हुई थी, उसके अंदर 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसे हम चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रसर्ग भी कह सकते हैं। तो संप्रदान के अंदर कौन सा प्रसर्ग आता है? के लिए। विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब चतुर्थी विभक्ति का हम पहला सूत्र देखते हैं। पहले सूत्र में क्या कहा गया है? कर्मणः यम भी परेति स संप्रदानम। ये सूत्र कह रहा है कि संप्रदान कौन होता है, यानी कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। कर्मणः यम भी प्रेति स संप्रदानम। आपने कर्म कारक पढ़ा है। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वो कौन होता है? कर्म होता है। कर्ता सबसे ज़्यादा किसको चाहता है? कर्म को चाहता है। और उसी कर्म के द्वारा देखिए, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदान संज्ञा से हाथ है, यानी संज्ञा होती है, यानी दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा जिसे खुश किया जाता है, जिसे प्रसन्न किया जाता है। यम अभिप्रेति मतलब जिसको खुश किया जाता है, जिसको प्रसन्न किया जाता है। स संप्रदान संज्ञा भवति, वह संप्रदान संज्ञा होती है। उस पदार्थ में कौन सी संज्ञा होती है जो खुश होने वाला है? संप्रदान संज्ञा होती है। उस पदार्थ में संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे संप्रदान संज्ञा होगी तो पाणिनि जी ने दूसरा सूत्र बनाया था कि चतुर्थी संप्रदानी, यानी संप्रदान में सदैव चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदानी शब्द में कौन सी विभक्ति है? मूल शब्द के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सप्तमी दिखाई दे रही है, तो उस संप्रदान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। एक बार कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम क्या कह रहा है? यानी दान के कर्म से जिसको प्रसन्न किया जा रहा है, जिसके प्रति किया जा रहा है, उसके संप्रदान में संज्ञा होगी। और संप्रदान में सदैव के लिए कौन सी विभक्ति होने वाली है? चतुर्थी विभक्ति होने वाली है। अब उदाहरण से देख लेते हैं। आपने कर्ता को समझा, स्वतंत्र कर्ता होता है, कर्ता जिसको चाहता वो कर्म होता है, और साधन के रूप में हम जिसको प्रयुक्त करते हैं वो कर्ण होता है। और आज ये दानादि क्रिया आ चुकी है संप्रदान। देखिए राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब यहाँ पर जो लेने वाला खुश कौन होगा? गाय लेकर के कौन होने वाला है? ब्राह्मण होने वाला है ना, क्योंकि यम भी प्रेरित, जिसको प्रेरित, जिसको खुश किया जा रहा है उसी की बात आ रही है ना, जिसे प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर हम कौन सा कारक करेंगे भाई? संप्रदान कारक करेंगे, क्योंकि संप्रदान कारक है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति करेंगे। राजा तो यहाँ करता है, तो राजा करता है तो एक ही है ना, राजा नृप है। और ब्राह्मण के लिए चतुर्थी में जिस प्रकार रामाय बनता है उसी प्रकार कर देंगे ब्राह्मणाय। क्या कर देंगे? ब्राह्मणाय। रामाय की तरह क्या हो गया? ब्राह्मणाय। नृप है, ब्राह्मणाय। गाय यानी गाम,
गा यानी गाम, और क्रिया क्या है, दा धातु ददाती, क्रिया क्या होगी हमारी, ददाती। यहाँ पर ददती मत कर देना, ददती बहुवचन में होता है, ददाती एक वचन में आ रहा है। तो देखिए राजा ब्राह्मण को गाय देता है, नृप है ब्राह्मणाय गाम ददाती। देखिए भामासा है, प्रताप को धन देता है। अब धन लेने वाला कौन है, धन लेने वाला कौन है, धन के द्वारा इस दान आदि क्रिया किसको विपरीत करके की जा रही है, देखिए प्रताप को। तो प्रताप के अंदर हम संप्रदान कारक कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, तो भामासा हमारा कर्ता हो गया, भामासा है, क्या हो गया, भामासा है। और प्रताप के अंदर चतुर्थी कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्रतापाय ना, प्रतापाय। और धन तो कर्म है ही, धन कर्म है, इधर गाम कर्म है, और क्या आ जाएगा हमारा, ददाती, क्या आ गया, ददाती। ठीक है, भामासा प्रतापाय धनमें ददाती। पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्र को फल देता है, फल लेने वाला कौन है, या जो दान कर्म किसको अभिप्रेरित किया जा रहा है, पुत्र को किया जा रहा है, संप्रदान हो गया। तो क्या कर देंगे अपने, पिता पुत्राय, चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है, रामाय की तरह, पुत्राय फल है, तो इसमें कर देंगे फलम, और ददाती, क्या हो गया हमारा, ददाती। शाबाश। बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर पुस्तक कर्म है, बालक पुस्तक कर्म किसके को दे रहा है भाई, मित्र को दे रहा है। तो मित्र क्या हो गया आपका, संप्रदान हो गया। तो क्या कर लेंगे अपने, बालक है, बालक एक ही है ना। अब अपने मित्र को, अपने के लिए क्या लगाते हैं अपने, सव लगाते हैं, सवे मित्राय, सवे मित्राय पुस्तकम ददाती, सौमित्राय पुस्तकम ददाती, पुस्तकम ददाती। ये कै है, ये क्या है, कै है पुस्तकम। क्योंकि किसी बच्चे ने कहा था कि आपने बोर्ड पर क्या लिखा है, वो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके जो सेटिंग्स है उसके अंदर वीडियो क्वालिटी होती है, उसको आप उच्च कीजिए। उच्च करोगे तो सब साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि आपने कम न्यून सेट कर रखी होती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का पहला सूत्र आपने याद कर लिया, उच्चारण कीजिए मेरे साथ, कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम। अब याद रखना है भाई, कर्मणा, यहाँ पर एक सूत्र ऐसा ही वार्तिक सूत्र और आता है जिसका नाम है क्रिया यम विप्रति स संप्रदानम, यानी क्रिया की जिसको लक्ष्य लेकर के की जाती है वो भी संप्रदान होता है दान आदि से। तो यहाँ पर कर्मणा, ये हमारे कर्मणा ध्यान रखना है। और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्रिया वाला सूत्र भी याद रखना है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्वयं दूध पीती है, या किसी को सुलाने के लिए स्वयं सोया जाता है, ऐसे शब्द आते हैं। हाँ, रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, रुच्यार्था नाम प्रियमाण है संप्रदान कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, ये सूत्र आपको क्या कह रहा है, देखिए रुच्यार्था नाम प्रियमाण क्या कह रहा है कि भाई रुचि अर्थानाम, यानी रुचि अर्थक है, रुचि से संबंधित अर्थ वाली धातु नाम, धातुओं के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी है, रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण अर्थ है संप्रदान स्यात्, इसको समझना है विशेष रूप से। यानी प्रियमाण में संप्रदान होता है, किस में संप्रदान होता है, रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में, जो प्रियमाण होगा उसमें, किस में होगा, जो प्रियमाण होगा उसमें संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण। अब प्रियमाण क्या होता है, यानी जो खुश होने वाला है, जो खुश होने वाला है, यानी जिसकी रुचि है, जिसकी रुचि है। देखिए हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, उदाहरण है हरि को भक्ति रुचिकर लगती है। अब किसको रुचिकर लग रही है, बात ये है, प्रियमाण
किसको यहाँ पर रुचिकर लग रही है वही हो जाएगा प्रियमाण। यहाँ पर प्रियमाण कौन हो रहा है, हरि हो रहा है। यहाँ पर प्रियमाण कौन हो रहा है, हरि हो रहा है। उदाहरण में हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, तो यहाँ पर प्रियमाण कौन हो रहा है, हरि हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कार्य कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हरये। देखिए यहाँ पर हरियाय मत कर देना रामाय पलाय की तरह। हरि शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या बनता है, हरये। चतुर्थी एकवचन क्या बनता है, हरये। और क्या लग रही है भाई, रुचिकर है, भक्ति रुचिकर लग रही है ना, तो अपन कर देते हैं रोचते। क्या रुचिकर लग रही है, भक्ति ही। क्या रुचिकर लग रही है, भक्ति ही। इस वाक्य को आप दूसरे प्रकार से बना सकते हो, हरये भक्ति रोचते। ऐसे भी मैंने यहाँ पर धातु रूप पहले दे दिया है, आप बाद में भी दे सकते हो, हरये रोचते भक्ति और हरये भक्ति रोचते, ऐसा भी बना सकते हो। तो देखिए आपके सामने ये आ गया कि हरि को भक्ति रुचिकर लगती है, संस्कृत बनाइए तो आप बना सकते हो। अगला उदाहरण है, बालक को लड्डू रुचिकर लगते हैं। बालक को लड्डू रुचिकर लगते हैं। आजकल तो कुरकुरे अच्छे लगते हैं, ठीक है। बालक को लड्डू रुचिकर लगते हैं, तो यहाँ पर भाई रुचिकर किसको लग रहा है, प्रियमाण कौन है, पहले बताइए इस वाक्य में प्रियमाण कौन है, रुचिकर किसको लग रहा है, बालक को लग रहा है। प्रियमाण कौन है, यहाँ पर बालक है। प्रियमाण कौन है, बालक है। तो बालक के अंदर हम चतुर्थी करेंगे। चतुर्थी में बालक का क्या बनता है, हमारा बालकाय। क्या बनता है, बालकाय। अब लड्डू रुचिकर लगते हैं, बहुवचन है ना, बहुत सारे लड्डू है, बहुत सारे लड्डू है, तो क्या कर दोगे भाई, मोदकः। क्या कर दोगे, मोदकः। और रोचन्ते क्या हो जाएगा, रोचन्ते बहुवचन हो गया ना, ये जो रोचते था इसका रोचन्ते हो गया। देखिए बालक को लड्डू रुचिकर लगते हैं, तो बालकाय मोदकः रोचन्ते। मोदकः बहुत सारे लड्डू है, रोचन्ते भी बहुवचन में आ गया। ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, तो अब अच्छे किसको लग रहे हैं, ऊंट को लग रहे हैं, तो ऊंट हो गया हमारा प्रियमाण। क्या हो गया, प्रियमाण। तो ऊंट को क्या कहते हैं हम, करमेल काय। करमेल काय, ऊंट के लिए क्या आ गया, करमेल काय। कांटे अच्छे लग रहे हैं, तो कांटे भी बहुत सारे हैं ना, कंटकः। क्या हो जैसी, कंटकः रोचन्ते। कंटकः रोचन्ते। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस है के ऊपर अनुस्वार होता है वो है एक वचन का होता है, जिस है पे अनुस्वार नहीं होता वो एक वचन का होता है, वो बहुवचन का होता है। तो देखिए क्रेमलकाय कंटकः रोचन्ते। अगला है, बालक को खांड अच्छी लगती है, तो यहाँ पर अच्छी किसको लग रही है, बालक को। प्रियमाण कौन हो गया, बालक हो गया। क्या बना देंगे, बालकाय। क्या कर दिया, बालकाय। और खांड को क्या कहते हैं भाई, खंड शर्करा। खंड शर्करा। और क्या कर देंगे अपन भाई, रोचते कर देंगे, रोचते। खंड शर्करा रोचते। आगे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, किसको, भगत को लग रही है, तो क्या कर दोगे आप, भक्ताय। क्या कर दोगे, भक्ताय रामायणम। कर्म है ना ये, रामायणम। और रोचते, भक्ताय रामायणम रोचते। अगला है, गणेश को दूध अच्छा लगता है। गणेश को दूध अच्छा लगता है, तो क्या कर देंगे अपने, गणेशाय। गणेशाय। और दुग्धम। और मैंने लिख दिया यहाँ पर सवदत्ते। क्या लिख दिया है, सवदत्ते। सवदत्ते का अर्थ भी अच्छा लगता है, यही है सवदत्ते। याद रखना, ये जो सवदत्ते आपके सामने आ रहा है, ये भी रुचिकर अच्छा लगने से संबंधित आता है। इस सूत्र संख्या 3 को आप ध्यान से देखोगे, 4 धातुएं हैं। 4 धातु कौन कौन से, देखिए क्रुद्ध। पहली धातु कौन सी आ रही है हमारी, क्रुद्ध। कौन सी आ रही है, क्रुद्ध यानी क्रोध करना। दूसरी धातु कौन सी आ रही है हमारी, द्रुह है। द्रुह यानी विद्रोह करना, द्रोह करना। दूसरी धातु कौन सी आ रही है, द्रुह है।
तीसरी धातु हमारी कौन सी आ रही है? ईर्ष्य। कौन सी आ रही है? ईर्ष्य। ईर्ष्य मतलब है जलन। और चौथी धातु हमारी कौन सी आ रही है? असूय। असूय मतलब निंदा करना। चार धातु देखिए, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, ईर्ष्य है ना रे ऊपर, और असूय। अर्थानाम और इनसे संबंधित अर्थ वाली धातुओं का यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति कोप हो। जिसके प्रति कोप हो, कोप मतलब क्रोध हो, जिसके प्रति क्रोध हो। तो ये चारों धातु याद करनी है हमें क्रमबद्ध रूप से। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम, यम प्रतीकोप है। यम प्रतीकोप है संप्रदान हो गया। तो ये क्या कह रहा है? क्रोध आदि, क्रुद्ध आदि, अर्थानाम, क्रुद्ध आदि इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग यानी प्रयोग में यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध है, जिसके प्रति, उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। संप्रदान संज्ञा किस में होगी? इन धातुओं से, यानी जिसके प्रति क्रोध है, जिसके प्रति कोप है, उन के अंदर होने वाली है। अब उदाहरण देखते हैं। राजा दुष्टों पर क्रोध करता है। अब भाई राजा है, वो क्रोध किस पर कर रहा है? किसके प्रति क्रोध हो रहा है? उसके अंदर हम संप्रदान करेंगे। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? संप्रदान करेंगे। और संप्रदान में चतुर्थी कर देंगे। बना लेते हैं। राजा तो प्रथमा है ही, नृपय है और दुष्टाय। नृपय है, दुष्टाय, क्रुध्यति। नृपय, दुष्टाय, क्रुध्यति। आगे देखिए, विनोद मेरे में दोष निकालता है। विनोद मेरे में दोष निकालता है। दोष का भागी कौन हो रहा हूं? मैं हो रहा हूं ना। तो यहां पर कर देते हैं विनोदय है, शाबाश। और यम प्रतीकोप है, कौन हो रहा है संप्रदान मेरे में? तो महयम। क्या कर देंगे अपने? महयम। और दोषम, दोष निकालता है, इसके लिए सीधा यूं कर देते हैं असूयति। असूयति, असूयति, दोष निकालता है या निंदा करता है। अगला देख लेते। देखिए, कर्ण अर्जुन से द्रोह करता है। कर्ण किससे द्रोह कर रहा है? भाई अर्जुन से कर रहा है। तो अपन कर देते हैं कर्ण है। क्या कर दिया? कर्ण है। और संप्रदान किस में होगा? अर्जुन में होगा ना। जिसके प्रति इन धातुओं का, द्रुव धातु का फल है, वो किसके प्रति आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो कर देते हैं अर्जुनाय, अर्जुनाय। और क्या है? द्रोह को द्रुहयति, ये कर दिया भाई द्रुहयति। चलो अगला है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। गुरु किस पे क्रोध कर रहा है? शिष्य पर कर रहा है। तो संप्रदान कौन हो गया? शिष्य हो गया। तो क्या कर देंगे अपने? गुरु शिष्याय क्रोध्यति, क्रुधयति। गुरु शिष्याय क्रुधयति। नौकर राजा से द्रोह करता है। नौकर किसे द्रोह कर रहा है? भाई राजा से कर रहा है। द्रोह के भागी राजा, तो राजा के अंदर चतुर्थी हो जाएगी। नौकर को क्या कहते हैं? किम कर है, किम कर है। नौकर यानी किम कर है। किससे कर रहा है द्रोह? राजा से। तो राजा का चतुर्थी में क्या हो जाएगा? नृपाय। चतुर्थी एक क्वेश्चन क्या हो गया? नृपाय द्रुहयति। क्या कर देंगे अपने? द्रुहयति। है आधा है भाई, यहाँ पर है, अलंत लगा हुआ है ना। द्रुहयति। दुर्जन सर्जन से ईर्ष्या करता है। दुर्जन, तो क्या कर देंगे अपन? दुर्जन है। क्या कर दिया? दुर्जन है। सजन से ईर्ष्या कर रहा है। सजन हो गया ना चतुर्थी संप्रदान का मालिक है। तो कर देते हैं भाई सजनाय। ये हो गया सजनाय। और क्या कर रहा है? ईर्ष्या कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ईर्ष्यति। क्या कर दिया अपन ने? ईर्ष्यति। आगे क्या आ रहा है हमारा? सुरेश महेश की निंदा करता है। तो क्या कर देंगे अपन? सुरेश है महेशाय, महेशाय। और असूयति, असूयति निंदा करना। हाँ, अगला हमारा चौथा सूत्र है सप्रिय धातु है भाई। ये देखिए, सप्रिय इप्सित है। आपने पढ़ा था इप्सितमम कर्मम की। इप्सितमम जो होता है उसमें तो कर्म होता है, और जो इप्सित केवल इप्सित होता है, इप्सितमम के अंदर तो क्या करेंगे? कर्म ही करेंगे। तो क्या व्यक्ति केवल इप्सित होगा, मतलब सप्रिय धातु से, उसके अंदर सदैव चतुर्थी विभक्ति होती
है, ये क्या कर रहा है, सप्रिय हयते प्रयोग इष्ट है। सप्रिय हयते के प्रयोग में जो इष्ट होता है उसमें चतुर्थी होती है, जो इष्ट होता है उसमें चतुर्थी। जैसे बालक पुष्प की इच्छा करता है, बालक किस चीज़ की इच्छा कर रहा है, पुष्प की कर रहा है, तो ये इष्ट क्या हो गया, पुष्प हो गया। इसमें क्या कर देंगे अपन, चतुर्थी कर देंगे। तो क्या कर देंगे भाई, बालक है पुष्पाय और सप्रिय हयति, बालक है पुष्पाय सप्रिय हयति। ये हो गए आपके 4 नियम, 4 सूत्र, शेष 4 सूत्र पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप कीजिए कारक, यानी कारक जो पहला आता है उसे लेकर के 4 तक आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।